Hello, my viewers. I welcome you all in our today's new session. In this video, we are going to read a chapter, A Truly Beautiful Mind, which is of the 9th class from Beehive book. बेटा ये जो स्टोरी है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। एक तरह से मानिए कि जो साइंटिस्ट आइंस्टाइन जो हुआ था उसकी लाइफ के कुछ पार्ट्स कि वो बचपन में कैसा था, कैसे किस तरीके से लोग उसके बारे में सोचते थे, किस किस तरीके से स्ट्रगल किया, और लेकिन अपने जुनून, अपने टैलेंट, अपने गिफ्टेड जो उसकी गॉड गिफ्टेड जो उसकी एबिलिटीज़ थी उसको उसने कभी भी इग्नोर नहीं किया। ही फोकस्ड ऑन दैट, ही शार्पेंड हिज नॉलेज एवरी टाइम एंड ही वॉज ए पर्सन ऑफ एक्शन, वी कैन से। उसने अपने हर काम को के ऊपर जुनून से काम किया, सब कुछ खो दिया लेकिन अपने टारगेट को उसने नहीं भूला। चाहे पर्सनल लाइफ में कितने भी डिजास्टर्स के कंडीशंस उसको फेस करनी पड़ी हों, लेकिन अपनी लाइफ के अंदर जो टारगेट उसका था, उसने अपने एम को, अपने ऑब्जेक्टिव को उसने कभी मिस नहीं किया। सो दिस इज़ द चैप्टर विच गिव्स अस द मैसेज दैट वी शुड वर्क इन आवर लाइफ इन द सेम वे। चलो शुरू करते हैं बेटा इसको। ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, टाइटल देखें, क्या टाइटल दिया कि वास्तव में, एक सच में एक बहुत ही सुंदर दिमाग। ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड किसका था? आइंस्टाइन का था। चलो शुरू करें। इस पर कुछ डिटेल्स दे रखी हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट थिंग बिफोर द चैप्टर स्टार्ट्स। हु डू यू थिंक ऑफ, आपको किसका ख्याल आता है? हु डू यू थिंक अबाउट, वी कैन से, व्हेन यू हियर द वर्ड, जब भी आप सुनते हैं। कौन सा वर्ड? द वर्ड जीनियस। आपको कभी भी जीनियस वर्ड सुनने में मिलता है तो आपके दिमाग में किसकी इमेज आती है? आपके दिमाग में किसका ख्याल आता है? किसको आप मानते हैं कि वो जीनियस है? किसकी इमेज निकल कर आपके दिमाग में आती है? हु इज़ ए जीनियस? कौन है वो जीनियस? व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक ए जीनियस हैज़? एक जीनियस के अंदर, जो जीनियस होता है उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हुआ करती हैं, होनी चाहिए? आप क्या मानते हैं? वी शैल नाउ रीड अबाउट ए यंग जर्मन। हम लोग अभी पढ़ेंगे एक यंग जर्मन के बारे में, सिविल सर्वेंट हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, जिसने कि दुनिया में एक तूफान सा ला दिया था। अबाउट 100 ईयर्स अगो, लगभग 100 ईयर्स अगो, 100 वर्ष पहले। इन द समर ऑफ 1905 की गर्मियों के दौरान, द 26 ईयर ओल्ड, वो जो 26 ईयर ओल्ड जो पर्सन था, जो साइंटिस्ट था, पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन, एक लगातार कंसेक्यूटिवली, एक के बाद एक, उसने 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स को उसने पब्लिश करवाया, विच वर अबाउट लाइट, जो किसके बारे में थे? लाइट के बारे में, द मोशन के बारे में, ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स, एंड द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी। तो इनके बारे में उसने 4 जो ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स थे वो उसने पब्लिश करवाए। हिज वर्क टुक अप ओनली फ्यू पेजेस, हालांकि उसके पेजेस, वर्क काम को पब्लिश करने के लिए कुछ ही पेज उसमें लगे। इन साइंटिफिक जर्नल्स, जो साइंस के बारे में जो पब्लिश करने वाली जो कंटेंट रखती थी, वो मैगजीन्स जो थी, वो जर्नल जो थे उनके अंदर, बट चेंज्ड फॉर एवर, सॉरी, बट चेंज, लेकिन परिवर्तित कर दिया, फॉर एवर, हमेशा के लिए। क्या परिवर्तित कर दिया? आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारी सोच को, समझ को, किसके बारे में? ऑफ स्पेस के बारे में जो भी हम लोग जानते थे, जो नॉलेज थी, उसको हमेशा के लिए उसने बदल कर रख दिया। टाइम एंड, समय के बारे में, एंड द एंटायर कॉस्मोस, पूरा जो ये कॉस्मोस है उसके बारे में, समुद्री या इस तरह के जीवों की संरचना जो होती है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम, और उसने नेम जो था वो भी परिवर्तित कर दिया। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू ए सिनोनिम फॉर जीनियस, यानी कि आइंस्टाइन जो नाम था उसको भी उसने, तब कि उसके बाद लोगों ने आइंस्टाइन नाम को ही एक जीनियस का सिनोनिम मानना शुरू कर दिया। 50 ईयर्स आफ्टर ही इज डेथ, उसकी मौत के 50 वर्ष बाद में, एल्बर्ट आइंस्टाइन्स जीनियस स्टिल रेन्स। एल्बर्ट आइंस्टाइन का की जो जीनियस है, जो उसके इंटेलेक्चुअल है, क्वालिटी है, स्टिल रेन्स, अभी भी राज करती है, स्टिल रूल्स द वर्ल्ड, वी कैन से। Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm. यहाँ पे उसका जन्म हुआ इस डे को।
विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना किसी भी एक संकेत के, बिना किसी एक इंडिकेशन के, दैट ही वॉज डेस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस, कि जो दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। डेस्टिन्ड मीन्स कह सकते हैं बेटा फेटेड, जिसके भाग्य में कुछ ऐसा बहुत महान लिखा होगा, बहुत कुछ ऐसा महान उसके लाइफ में होने वाला है, उस चीज़ का उसने कोई भी, जिसका भाग्य इतना महान होगा या उसका फ्यूचर इतना महान होगा, इसके बारे में कोई इंडिकेशन उसके जन्म के टाइम पे नहीं शो किया गया, नहीं दिखाई दिया, ना कुछ डिफरेंट वहाँ पे सामने आया। ऑन द कंट्रेरी, कंट्रेरी मीन्स ऑन द अपोजिट ऑफ दैट थिंग, उसके विपरीत, हिज मदर थॉट, उसकी मदर जो थी वो ये सोचती थी, दैट अल्बर्ट वॉज ए फ्रीक, कि अल्बर्ट एक फ्रीक है। फ्रीक मीन्स वेरी अनयूजुअल, स्ट्रेंज चाइल्ड, है ना, क्योंकि जिसके हाव भाव, जिसके बिहेवियर, जिसके एटीट्यूड थोड़े से और लोगों से अलग ही रहते हों, जो अजीब सा लगे, दैट कैन बी कॉल्ड ए फ्रीक। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, और उसके लिए उसका सर जो था वो काफ़ी बड़ा था, यानी कि वो मानती थी उसका सर जो है बहुत एक अनयूजुअल शेप में है, वहाँ पे ऐसा उसकी फीलिंग्स थी। एट द एज ऑफ 2.5, जब उसकी उम्र लगभग 2.5 वर्ष की हुई, आइंस्टाइन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग, तब तक भी आइंस्टाइन बातें नहीं कर पाता था। ही वॉज नॉट एबल टू टॉक विद अदर्स इवन एट दैट एज। When he finally did learn to speak, और जब आखिर में जब उसने बोलना सीखा, he uttered everything twice. He spoke, uttered means he spoke everything, वो बोलता था हर चीज़ को, twice, 2 times, 2 बार। Einstein did not know what to do. Einstein नहीं जानता था what to do, क्या किया जाए, with other children, और बच्चों के साथ, and his playmates, और उसके playmates के, यानी कि उसे नहीं पता था कि उसके जो साथ के जो और बच्चे हैं उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे खेलना चाहिए। एंड हिज प्लेमेट्स, और उसके जो प्लेमेट्स थे, कॉल्ड हिम, वो उसे बुलाते थे, किस नाम से बुलाते थे, ब्रदर बोरिंग, ब्रदर बोरिंग के नाम से बुलाते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाई हिमसेल्फ, इसलिए जो यंगस्टर था वो अकेले में खुद ही खेलने लगा था, मच ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय तक। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़, वो ज़्यादातर मैकेनिकल टॉयज़ जो थे, जिसमें कोई मैकेनिज्म यूज़ किया गया होता था, रोबोटिक या मैकेनिकली जो भी बने होते थे, ऐसे टॉयज़ को ज़्यादा लाइक करता था। लुकिंग एट, जैसे कार वगैरह हो गई, समथिंग इस तरह की चीज़ें जो होती हैं। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, जब उसने अपनी उसकी अभी रिसेंटली जिसका जन्म हुआ था, अपनी उस सिस्टर को देखने के बाद, लुकिंग एट हर, जिसका नाम क्या था, माजा, ही इज़ सैड, उसने कहा, ही इज़ सैड टू हैव सैड, ऐसा कहा जाता है कि उसने कहा था, क्या कहा उसने, फाइन, कि बहुत अच्छी है, बट लेकिन वेयर आर हर व्हील्स, क्योंकि उसने अपनी कार, गाड़ियाँ, टॉयज़ जो भी देखी तो सभी में टायर लगे होते थे। एंड व्हेन ही सॉ हर ही डिड नॉट फाइंड व्हील्स टू हर, तो जब उसकी बॉडी पे उसने कहीं पे भी व्हील्स नहीं देखे तो उसने सोचा कि भी खिलौना सही है और इसके टायर कहाँ हैं, यानी कि उसने ऐसा कहा था। So that was the scientist Einstein. A headmaster once told his father, ये उसके बचपन की बात रही, उसके बाद स्कूल जाने लगा, और when he started his schooling, then what a headmaster said about him, क्या कहा, a headmaster once told his father, उसके फादर से उसने बताया, that what Einstein chose as a profession would not matter, कि जो भी आइंस्टाइन प्रोफेशन के फॉर्म में कुछ भी चूज़ करता है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, नो मैटर इज़ देयर अबाउट दैट, बिकॉज ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि वो इनमें से चाहे कोई भी चूज़ कर ले, उसे किसी में भी सक्सेस नहीं मिलने वाली है। आइंस्टाइन बिगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, आइंस्टाइन ने वायलिन जो था उसे प्ले करना शुरू कर दिया था, कब, when he was just 6 years old, because his mother wanted him to, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि वो उसको प्ले करे। He later became a gifted amateur violinist, और जो कि बाद में जो आइंस्टाइन था वो क्या बना, एक गिफ्टेड एमेचर। गिफ्टेड का मतलब जिसमें कुछ स्पेशल टैलेंट हो, उससे ऐसा कुछ, एमेचर का मतलब हो गया ए पर्सन हु डज समथिंग नॉट फॉर प्रोफेशनल वर्क, प्रोफेशनली कोई ऐसा काम ना करे, उसके लिए कोई पेमेंट ना ले, अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए जो काम करे, ऐसा एक एमेचर वायलिनिस्ट बनता है।
मेंटेनिंग द स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और उसने अपने इस स्किल को लाइफ टाइम, अपनी पूरी लाइफ टाइम या लाइफ भर में उसको मेंटेन रखा, उसे भूला नहीं वो। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट ए बैड पीपल, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन जो था वो एक बुरा एक स्टूडेंट नहीं था। पीपल मीन्स ए स्टूडेंट वी कैन से। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वो म्यूनिक में अपने वहाँ पे जो हाई स्कूल था वहाँ जाता है। वेयर आइंस्टाइंस फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, जहाँ पे उसकी फैमिली जो थी वहाँ पे कब गई उसकी फैमिली, जब वो केवल 15 महीनों का था। व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, तब उसकी फैमिली वहाँ गई थी। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स, और वहाँ पे उसने अच्छी स्कोरिंग की इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, लगभग हर सब्जेक्ट के अंदर। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, आइंस्टाइन जो था स्कूलों के अंदर जो रेजिमेंटेशन होती थी उसको लाइक नहीं करता। ही हेटेड दैट थिंग। रेजिमेंटेशन का मतलब कह सकते हैं कि जो भी रेजिमेंट लाइक, जैसे किसी चीज़ के अंदर डिसिप्लिनरी जो भी बाउंडेशंस, जो भी ऐसे नॉर्म्स या रूल्स बनाए जाते हैं, सो दैट थिंग्स दोज थिंग्स कैन बी कॉल्ड रेजिमेंटेशन। तो इनको वो लाइक नहीं करता था। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, अक्सर उलझ जाता था, उलझ पड़ता था। किसके साथ में? विद हिज टीचर्स, उसके टीचर्स के साथ में, क्योंकि रूल्स थे बने होते थे वो उनको शायद वायलेट कर देता था, और इसके कारण से उसको वहाँ पे उनके बीच में इस तरह की बातें वही हो जाती होंगी। ऑल द एज ऑफ 15 सॉरी एट द एज ऑफ 15, जब उसकी एज अबाउट 15 ईयर्स की थी, आइंस्टीन फेल्ट सो स्टाइफल्ड देयर। कहते हैं कि जो जब उसकी उम्र लगभग 15 वर्ष की थी, तो वह उसने अपने आप को इतना स्टाइफल्ड फील किया। स्टाइफल्ड मीन्स क्या कहते हैं? स्टाइफल्ड मीन्स कह सकते हो कि वेरी सफोकेटेड, वेरी चोकिंग सिचुएशन, जिसमें दम घुटता हुआ किसी का ना, उसको स्टाइफल्ड कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि उसने इतना ज़्यादा अपने आप को सफोकेटिंग फील किया देयर, वहाँ पर, दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, कि उसने स्कूल को ही वह स्कूल ही छोड़ दिया फॉर गुड, किसी अच्छी चीज़ के लिए, कि चलो उससे अच्छा तो कहीं और रहेगा। एंड ही लेफ्ट द स्कूल। द प्रीवियस ईयर उससे द प्रीवियस ईयर उससे पहले की वर्ष जो था, उस ईयर के दौरान, एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे, अभी तक तो पेरेंट्स साथ में रहे थे, लेकिन पिछले साल ही क्या हुआ था कि उसके पेरेंट जो थे वो मिलान मूव कर गए, वहाँ चले गए, शिफ्ट हो गए। एंड लेफ्ट देयर सन, और उन्होंने अपने बेटे को, क्योंकि उसका बेटा वहाँ स्कूल में पढ़ रहा था, सो दे लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, उन्होंने उसको उसके रिलेटिव्स के साथ में छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, काफ़ी लंबे डिस्कशन के बाद में, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन, आइंस्टाइन को अपनी की जो विश थी वो कंप्लीट होती है। किस बात की? टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन, कि वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करे। कहाँ कंप्लीट करे? इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, जर्मन लैंग्वेज जहाँ बोली जाती थी वहाँ उस स्विट्जरलैंड के अंदर, इन अ सिटी, एक सिटी के अंदर, विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक, जहाँ पर वो सिटी जहाँ पे ज़्यादातर फ्रीडम जो है इन कंपेरिजन म्यूनिक ज़्यादा मिलता हो, जहाँ पे लोग स्वतंत्र ज़्यादा हों। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, आइंस्टाइन जो था वो, उसको मैथमेटिक्स की एक बहुत ज़्यादा नॉलेज थी उसको। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और वो अपनी तरफ से इंटरेस्टेड था फिजिक्स के अंदर। मैथ बहुत ज़्यादा उसको ऑलरेडी आता था, और फिजिक्स में उसका इंटरेस्ट था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और जब उसने अपनी स्कूलिंग फिनिश की, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी, तो उसने डिसाइड किया कि वो ज्यूरिख के अंदर एक यूनिवर्सिटी में वहाँ पे स्टडी करेगा। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग, लेकिन साइंस अकेली ही वो चीज़ नहीं थी विच अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन, जिसने कि अट्रैक्ट किया, जिसमें कि उसने इंटरेस्ट शो किया। किसने? उस डैशिंग यंग मैन ने। डैशिंग का मतलब होता है ए पर्सन हु इज़ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, हाईली, क्या बोल सकते हैं उसको, और जिसके अंदर फुल ऑफ हाई स्पिरिट, और क्या क्या कहें उसको, फैशनेबल पर्सन भी कहते हैं वैसे तो यहाँ देखिए क्या मैच करता है, अपील टू द डैशिंग यंग मैन, या जिसने कि बहुत सुंदर जो कपड़े पहनता था, जो काफ़ी कॉन्फिडेंस से फील्ड था, उस आदमी को केवल साइंस ही नहीं था जिसने उसको अट्रैक्ट किया, जिसमें उसका इंटरेस्ट था। और वो यंग मैन विद द वॉलरस मस्टैश, मस्टैश का मतलब होता है मूछें,
जिसकी मूछें कैसी थी। वॉलरस क्या होता है, वॉलरस मीन्स होता है जो एक सी क्रिएचर आपने देखा होगा, बड़ा सा हैवी सा होता है, और उसकी जो सामने की मूछें होती हैं उसके वो नीचे की तरफ टंगी रहती हैं। सो इन द सेम वे उसकी मूछें जो थी वो भी नीचे की तरफ टंगी हुई रहती थी, इसी डिज़ाइन उसी शेप में होती थी। सो इसलिए उन्होंने इस वर्ड को वॉलरस को यूज़ किया। ही ऑल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट, उसने एक स्पेशल इंटरेस्ट भी फील किया, किसमें, इन ए फेलो स्टूडेंट, किसमें, एक साथी स्टूडेंट के अंदर, एंड हुज नेम वॉज मिलेवा मैरिक। वुमेन एक सॉरी whom he found, जिसको कि उसने पाया, टू बी ए क्लेवर क्रिएचर, जिसको कि उसने क्या पाया कि वो एक बहुत ही चालाक एक क्रिएचर थी, एक बहुत चालाक एक लेडी थी। दिस यंग सर्ब, सर्ब जो सर्ब से रिलेटेड थी, जहाँ से बिलोंग करने वाली, दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड, वो स्विट्जरलैंड आई थी, बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, क्योंकि ज्यूरिक में जो यूनिवर्सिटी थी वॉज वन ऑफ द फ्यू, वो कुछ में से एक थी, उन कुछ में से एक थी, इन यूरोप, जो यूरोप के अंदर, वेयर वीमेन कुड गेट डिग्रीज, जहाँ पे लेडीज़ जो थी उन्हें डिग्रीज मिल जाया करती थी, जहाँ पे लेडीज़ भी स्टडी कर पाया करती थी। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एली, और आइंस्टाइन ने उसके अंदर अपना एक साथी देखा, उसे अपना एक कंपेनियन नज़र आया, उसे एसोसिएट नज़र आया, उसे किसके खिलाफ, अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स। फिलिस्तीन्स इसमें उसका मीनिंग होता है जो कि क्या करते हो, ये एक ऐसा वर्ड है जो कि अपने डिसअप्रूविंग को शो करते हैं, टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, यानी कि जो लोग किसी आर्ट को पसंद नहीं करते, है ना, उसके लिए डिसअप्रूविंग को जो शो करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ, अब वो भी इनका खिलाफ थी और ये भी खिलाफ था, उनके अगेंस्ट था। तो इसलिए उसने अपने आप में उस लेडी के अंदर उसने अपने एक साथी को पाया, या साथी उसमें उसने देखा। दोज पीपल इन हिज फैमिली, अब उसको डीसी को डिस्क्राइब किया, फिलिस्तीन्स का मतलब क्या यूज़ किया, दोज पीपल, वो लोग, इन हिज फैमिली, जो उसके परिवार में थे, एंड एट द यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी में थे, विद हुम, जिनके खिलाफ, ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स, जिनके खिलाफ हमेशा वो जिनके अगेंस्ट रहता था। ऑड्स का मतलब अपोजिट कह सकते हो, उनके विपरीत हुआ करता था। ओके, द कपल फेल इन लव, और जो ये कपल था ये जल्द ही they started loving or liking each other, and later survive in which they put their affection। और later survive, और बहुत से लेटर जो थे वो वहाँ पे लिखे गए, in which, जिसके अंदर, they put their affection, जिनमें उन्होंने अपने affection को, अपने उस expression को words के थ्रू वहाँ पे उसमें लिखा। मिक्सिंग साइंस, जिसमें साइंस को मिक्स करते हुए, विद टेंडरनेस, टेंडरनेस का मतलब सॉफ्टनेस होता है, बहुत ही नाजुकता से, बहुत ही स्नेह से। रॉट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड, कितना खुश और मैं गर्वान्वित महसूस करूँगा, आई शैल बी, व्हेन वी बोथ, जब हम दोनों ही, वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क, जब हम लोग लेकर जाएंगे अपने इस काम को, ऑन रिलेटिविटी, रिलेटिविटी के ऊपर जो काम कर रहे हैं, टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन, एक विक्ट्री की फॉर्म में, एक जीत की तरह से, कंक्लूजन का मतलब एंड, उस एंड तक पहुंचा जहाँ पे हमारी जीत हो, अगर ऐसा होता है तो मैं बहुत ही खुश और प्राउड फील करूँगा। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed। जब उसकी एज 21 ईयर्स की थी 1900 के अंदर, उसने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर लिया, लेकिन वो अनएम्प्लॉयड था। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, उसने अब एक टीचिंग असिस्टेंट की फॉर्म में काम करना शुरू किया। गिव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब, और आखिर में उसने एक जॉब सिक्योर की इन 1902 एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट, एक टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर, इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। इस जगह पर उसने एक पेटेंट ऑफिस के अंदर टेक्निकल एक्सपर्ट की पोस्ट पे उसने एक अपनी जॉब स्टार्ट की। वाइल ही वॉज सपोज्ड, जिस दौरान उसे माना जाता था, टू बी असेसिंग, कि वो मदद कर रहा होगा अदर्स, दूसरे लोगों की इन्वेंशंस के अंदर, आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ऑन आइडियाज़, उस टाइम पे भी वो अपने खुद के ही आइडियाज़ को डेवलप कर रहा था, इन सीक्रेट, बिना किसी को शो किए। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड, ऐसा कहा जाता है कि उसे जोकिंगली कहा जाता था, हिज डेक्स्ट्रार्स एट वर्क,
उसके डेस्क ड्रॉर्स को उसके काम के ऊपर द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स इस नाम से उसे मजाक में कहा जाता था. One of the famous papers of 1905 was Einstein's spectral spectral theory of relativity. उसके जो फेमस पेपर्स थे 1905 के, उनमें से एक वॉज आइंस्टाइंस स्पेक्ट्रल है ना, स्पेक्ट्रल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसके अनुसार टाइम और जो डिस्टेंस हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है. इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू. वास्तव में अगर देखा जाए तो टू परफेक्टली एक्यूरेट, जो वास्तव में एक्यूरेट जो क्लॉक्स हैं विल नॉट कंटिन्यू, वो एक साथ नहीं चलेंगी. टू शो द सेम टाइम, एक ही समय को दिखाते हुए, इफ़ दे कम टुगेदर अगेन, अगर वो फिर से एक साथ आती हैं आफ्टर ए जर्नी, एक राउंड लगाते या एक जर्नी को कवर करते हुए, इफ़ वन ऑफ देम, अगर उनमें से एक जो है हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट, एक जो है बहुत तेज चल रही हो, रिलेटिव टू द अदर, एक दूसरे वाले के रिलेशन में. फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, और इसी के बाद में एक सबसे फेमस जो फार्मूला था वो वहाँ पे क्रिएट हुआ, विच डिस्क्राइब्स, जो कि डिस्क्राइब करता है द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, एंड दैट इज़ given here, which we have read in our science book. While Einstein was solving the most difficult problems, जिस दौरान आइंस्टीन जो था वो अपनी फिजिक्स की सबसे ज़्यादा कठिन डिफ़िकल्ट जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा था इन फिजिक्स, हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग. उसकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो वहाँ पे क्या कर रही थी, अनरेवलिंग कर रही थी. अनरेवलिंग का मतलब हो सकता है कि हम कह सकते हैं कि वीक पड़ना, किसी चीज़ का कमज़ोर पड़ना, किसी चीज़ में दिक्कतें आना, है ना. एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी, क्यों ऐसा कहा, क्योंकि वो उसमें बिजी हो गया था. एंड एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी, एल्बर्ट चाहता था शादी करना, किससे, मिलेवा, राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, उसकी पढ़ाई जस्ट खत्म होते ही. बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी मदर उसके खिलाफ थी. शी थॉट, मिलेवा, वो सोचती थी कि मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर, जो उससे 3 साल बड़ी थी, देन हर सन, उसके बेटे से, वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, उसके लिए बहुत बड़ी है, यानी कि उससे शादी करना उसके लिए ठीक नहीं, उससे काफ़ी उम्र में बड़ी है, ऐसा उसे वो मानती थी. शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड, वो इस बात से भी परेशान थी, बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस, मिलेवा की इंटेलिजेंस के कारण से. शी इज़ ए बुक लाइक यू, और क्या कहती थी कि वो तुम्हारी तरह ही एक किताब है, उसके अंदर ज़्यादा और यानी और किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं होता, वो तुम्हारी तरह से वो भी पढ़ने में लगी रहती है, किसी न किसी बुक को या कुछ इस तरह की चीज़ों में लगी रहती है, स्टडीज़ में लगी रहती है. हिज मदर साइड, उसकी मदर ने कहा, आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, और इसी कारण से आइंस्टाइन ने क्या किया, अपनी वेडिंग को पोस्टपोन कर दिया. वेडिंग पुट ऑफ का मतलब होता है टू पोस्टपोन समथिंग. द पेयर फाइनली मैरिड इन, और आखिर में उस पेयर ने शादी की इन जनवरी 1903 के अंदर, एंड हैड 2 sons, और उनके 2 बेटे हुए. बट ए फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ समय बाद ही, कुछ वर्षों बाद ही, द मैरिज फाल्टर्ड का मतलब बिकम वीक, और जल्द ही उनकी जो पर्सनल लाइफ थी, शादी जो थी, वो कमज़ोर पड़नी शुरू हो गई. मिलेवा मीनवाइल, जिस दौरान मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, क्योंकि उस दौरान वो अपनी इंटेलेक्चुअल जो एम्बिशंस थे, उसके जो नॉलेज के अकॉर्डिंग जो उसके एम्बिशंस थे, आकांक्षाएं थी, जो उसके एम्स थे, एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, वो उन्हें खोने लगी थी, और वो एक अनहैप्पी हाउसवाइफ की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई थी. आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, आप लगातार वर्षों की एक फाइटिंग के बाद में, फाइटिंग का मतलब संघर्ष या आपस में झगड़ा भी हो सकता है, द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड, उस कपल ने आखिर में डाइवोर्स ले लिया. इन 1919 आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, और उसी वर्ष उसने फिर किससे शादी की, एल्सा से शादी की. आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर, आइंस्टाइन का जो नया पर्सनल चैप्टर जो था, उसकी लाइफ का जो चैप्टर था, उसने क्या किया, कोइंसाइडेड विद हिज राइज. कोइंसाइडेड का मतलब होता है टू टेक प्लेस एट द सेम टाइम, यानी कि उसकी पर्सनल लाइफ का जो चैप्टर था वो भी साथ साथ राइज कर रहा था,
विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। उसकी जैसे जैसे विश्व में उसकी प्रसिद्धि होती जा रही थी, उसके साथ उसकी पर्सनल लाइफ का भी चैप्टर जो था वो भी साथ साथ बढ़ रहा था। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी, और कहते हैं कि 1915 के अंदर ही हैड पब्लिश्ड, वो पब्लिश कर चुका था हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके लिए वर्ल्ड में फेमस हुआ था, विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने कि एक नया इंटरप्रिटेशन जो था वो प्रोवाइड करवाया किस चीज़ का, ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में डिटेल जो होती हैं, दैट इज कैन बी कॉल्ड इंटरप्रेट, तो इंटरप्रिटेशन वही हो गया। एंड इक्लिप्स ऑफ द सन, यानी कि एक सूर्य ग्रहण जो था इन 1919 ब्रॉट प्रूफ, वो एक उसके लिए प्रूफ लेकर आया दैट इट वाज एक्यूरेट, कि ये बिल्कुल सही थी, जो उसने ग्रेविटी के ऊपर जो या रिलेटिविटी की जो थ्योरी जो उसने दी थी वो बिल्कुल सही थी, इसका प्रूफ वहाँ पे उसने उसके थ्रू वहाँ पे शो किया। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस, क्योंकि आइंस्टाइन ने पहले से ही बिल्कुल सही तरीके से कैलकुलेट कर दिया था इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार्स, कि किस हद तक, किस एक्सटेंट तक जो लाइट थी फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स, जो फिक्स स्टार्स हैं उनकी जो लाइट है वुड बी डिफ्लेक्टेड। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है टू चेंज द कोर्स, जो अपना रास्ता बदल ले। बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, सन की ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण से कितने स्टार्स हैं उनकी लाइट जो चेंज होगी। द न्यूज़पेपर, ये उसने पहले से कैलकुलेट करके बता दिया था। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क, और जो न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने अनाउंस किया। प्रोक्लेम का मतलब होता है किसी चीज़ का की अनाउंसमेंट करना। हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन, उन्होंने उसकी घोषणा किस नाम से की, एक वैज्ञानिक रिवोल्यूशन, एक क्रांति जो है उस फॉर्म में उसे माना, उसके आर्टिकल छपी इस नाम से। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921, और 1921 के अंदर आइंस्टाइन ने क्या किया, एक नोबेल प्राइज उसे वहाँ पे दिया गया। ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस, और उसको बहुत सारा सम्मान दिया गया, इन्विटेशंस बहुत सारे मिले फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार भर से, दुनिया भर से। एंड लॉडेड बाय द प्रेस, और बहुत तारीफ की गई। लॉडेड का मतलब क्या कहते हैं, प्रेज्ड बाय द प्रेस, प्रेस के द्वारा उसकी काफ़ी तारीफ की गई। When the Nazis came to power, लेकिन जब नाजीज जो थे, जब वो पावर में आए जर्मनी में in 1933, आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। आइंस्टाइन जो था वो एमिग्रेट करता है, चला जाता है कहाँ पे, टू द यूनाइटेड स्टेट्स। 5 years later, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर। और कहते हैं कि 5 साल बाद, किसके पास, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन की डिस्कवरी जो की गई थी बर्लिन में, उसके 5 साल बाद अमेरिका के जो फिजिसिस्ट थे उन्हें किस सिचुएशन में पहुंचा दिया गया, इन एन अप्रोर। अप्रोर का मतलब बहुत ज़्यादा परेशान, दुखी, उसने उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म, उनमें से ज़्यादातर जो साइंटिस्ट थे वो फैसिज्म के कारण से वहाँ से भाग जाते हैं। जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, जैसे कि आइंस्टाइन ने भी किया था। एंड नाउ दे वर अफ्रेड, और अब वो लोग डरे हुए थे। द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब, और उन्हें लगता था कि अब नाजीज जो हैं वो शायद जो एक एटम बॉम्ब है बना लेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे, कहीं ना कहीं किसी पर उसको यूज़ करेंगे। एट द अर्जिंग ऑफ ए कलीग, अपने एक कलीग के एक रिक्वेस्ट के ऊपर, उसके कहने पर, आइंस्टीन रॉट ए लेटर, आइंस्टीन ने एक लेटर लिखा टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट को, फ्रैंकलिन डी रॉजवेल्ट जिसका नाम था, ऑन 2 अगस्त 1939, इन विच ही वार्न, जिसके अंदर उसने चेतावनी दी थी। क्या लिखा, ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, केवल एक सिंगल बॉम्ब भी जो है ना इस तरह का, एक्सप्लोडेड इन ए पॉट, जिसको कि अगर एक पॉट के ऊपर उसे एक्सप्लोड किया जाए, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पॉट, वो शायद उस पूरे पॉट को अच्छे से पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, साथ केवल उस ही पॉट को ही नहीं बल्कि उसके आसपास की टेरिटरी को भी डिस्ट्रॉय करते हुए। हिज वर्ड्स डिड नॉट फॉल टू हैवन इन फैक्ट, उसके जो शब्द थे डिड नॉट फॉल टू हैव एन इफेक्ट, उसका कोई
इफेक्ट पड़ता हुआ सा दिखाई नहीं दिया. द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन. कहते हैं जो अमेरिकन्स थे उन्होंने डेवलप किया द एटॉमिक बॉम्ब इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट. एक सीक्रेट प्रोजेक्ट में उन्होंने भी एक बॉम्ब जो था वो वहाँ पे डेवलप किया ऑफ देयर ओन, खुद की तरफ से. एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945. इस टाइम पे इन सिटीज़ के ऊपर जापान के अंदर उन्होंने इसको ड्रॉप किया. आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन. और आइंस्टाइन जो था वो बहुत गहराई से, बहुत गहरा दुख से हुआ. डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट, उस हद या उस सीमा का जो नुकसान जो वहाँ पे हुआ था, जिस सीमा तक, उससे देखकर उसे काफ़ी दुख हुआ. दिस टाइम ही रॉट ए पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस. और इस बार उसने एक बड़ा सा लेटर लिखा यूनाइटेड नेशंस को. इन इट, और इसके अंदर ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन, उसने एक प्रपोजल दिया एक फॉर्मेशन का बनाने का, ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, जो पूरे संसार को गवर्न करे. ऐसी एक किसी भी एक फॉर्म को बनाने का, ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का उसने सजेशन दिया. अनलाइक द लेटर टू रोजवेल्ट, जैसे कि रोजवेल्ट को जो लेटर लिखा गया था उसकी तरह से नहीं, उससे डिफरेंटली, यानी कि दिस वन मेड no impact but उसने उस पर इतना ज़्यादा प्रभाव तो नहीं डाला. बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले जो कुछ डिकेड थे, दशक थे, उसके दौरान आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स. आइंस्टाइन क्या करने लगा, गॉट एवर मोर इन्वॉल्व, वो उससे पहले से कहीं ज़्यादा शामिल होने लगा. किसके अंदर, इन पॉलिटिक्स के अंदर. एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग. और वो भी किस चीज़ के खिलाफ उसने काम से करना शुरू किया. ओके, क्या कहा था, बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट, ये हो गया था इन पॉलिटिक्स. एजिटेटिंग का मतलब क्या होता है, एजिटेटिंग का मतलब होता है बेटा टू अराउज समवन फॉर सपोर्ट और टू अपोज समथिंग. किसी से खिलाफ खड़े होना या उसके लिए लोगों के को अराउज करना, उनको उकसाना, है ना, ये सब होता है. तो इसने क्या किया कि उसमें शामिल हुआ और लोगों को उसने एक तरह से मोटिवेट किया. फॉर एन एंड टू द आर्म्स, कि एक अंत हो किस चीज़ का, टू द आर्म्स बिल्डअप, हथियारों को बनाने का, एंड यूजिंग, और उन्हें इस्तेमाल करने का. हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी एंड यूजिंग, और उसने अपनी उसके लिए, एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी, उसने अपनी जो ख्याति थी, जो प्रसिद्धि थी, टू कैंपेन करने के लिए. एक कैंपेन का मतलब हो गया एक आंदोलन चलाने के लिए. फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, उसके लिए उसने उसको यूज़ किया, शांति और डेमोक्रेसी के लिए. व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955, जब उसकी डेथ 1955 में हुई एट द एज ऑफ 76, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन, जिसे एक विजनरी और वर्ल्ड सिटीजन के, सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड द वर्ल्ड सिटीजन. विजनरी, जिसका विजन जो है, जो एक तरह से फोरकास्ट कर सके, जो कि प्रिडिक्ट कर सके, आगे चीज़ों को अच्छे से देख सके अपनी एक इंटेलिजेंस के थ्रू. तो ऐसे एंड वर्ल्ड सिटीजन, और एक पूरे संसार के नागरिक के फॉर्म में उसे देखा गया. उसकी मौत के टाइम पे उसके एक जो भी सेलिब्रेशन हुआ वो, या उसको क्या माना गया कि ये एक वर्ल्ड सिटीजन था, और जो कि आगे के दुनिया में क्या होने वाला है उसको बहुत अच्छे से समझने वाला एक ऐसा इंसान था. एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस, जहाँ तक और देखा जाए तो वो एक साथ साथ क्या था, एक साइंटिफिक जीनियस था. बेटा एक पॉइंट साथ साथ देख लें प्लीज़, छोटा सा पीछे के सेंटेंस था उसमें मैंने यहाँ देखो, क्योंकि मैं सोच रहा था कि यहाँ पे अनलाइक वर्ड यूज़ किया, ये देखो, है ना, अनलाइक द लेटर टू रोजवेल्ट, तो उसकी तरह से यहाँ नहीं हुआ. तो क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे भी मैंने बोला कि ये फेल हो रहा है, उसमें सक्सेस नहीं हुआ, उसके पे कोई ध्यान नहीं दिया, नो इम्पैक्ट वॉज देयर. और ऊपर भी कुछ ऐसा ही फेल हो गया था, लेकिन यहाँ पे क्या था, फेल था, और हम लोग उसको फॉल पढ़ के चले गए, तो उस कारण से वर्ड का मीनिंग चेंज हो गया. हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल, यानी कि उसके शब्द जो थे वहाँ पे वो फेल नहीं हुए, यानी कि कामयाब हुए. किस चीज़ में, टू हैव एन इफेक्ट, कि उनका कोई प्रभाव पड़े, यानी कि वहाँ पे उसका इफेक्ट हुआ. और अमेरिकन्स ने इसी कारण से एक
वहाँ एक एटॉमिक बम जो था वो वहाँ पे उन्होंने डेवलप किया, इसी का रिजल्ट वहाँ पे रहा। उसने वार्न कर दिया था, इसी कारण से सब कुछ हो पाया। लेकिन यहाँ ये सब नहीं हो पाया। इस अब की बार यहाँ पे लोगों ने उसके जो लेटर था उसकी तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, और यही रीज़न रहा कि अब उसने एक पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट शुरू की, अपनी प्रसिद्धि को उसने यूज़ किया और एक तरह से कैंपेन से चलाई लोगों के अंदर, दुनिया के अंदर की किसी तरीके से नए हथियार जो भी हैं उन्हें बनाने पर रोक लगे और उनको यूज़ करने पर रोक लगे। और यही कारण था कि उसे एक वर्ल्ड सिटीजन के नाम से जाना गया और एक विजनरी और साइंटिफिक जीनियस की तरह से उसे पहचान मिली। सो इट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको किसी प्रकार से अभी भी किसी वर्ड में, किसी सेंटेंस में कोई डाउट हो, यू कैन सेंड मी मैसेजेस एंड आई विल श्योरली रिप्लाई फॉर दैट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. So you can suggest me if you want something more from my side, and bye bye, take care, thank you.